को भी क्लीन चिट मिली और अल्लाह ताला के फजल करम से इस नाचीज़ को भी क्लीन चिट मिली। अब मियाँ साहब इंशाअल्लाह अक्टूबर में मुशावरत के बाद तय हुआ कि पाकिस्तान आएंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन कैंपेन को इंशाअल्लाह लीड। लंदन बैठक में मुशावरत के बाद नवाज शरीफ की अक्टूबर में वतन वापसी का ऐलान। लीगी कायद वतन वापसी पर कानून का सामना करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तस्दीक। नवाज शरीफ की पैनामा केस में साजिश के तहत फंसाने का दावा। लीगी कायद और उनकी बेटी को कहा गया कि आपको जेल का ही खाना खाना पड़ेगा। दोनों को जमीन पर सुलाया गया। चीफ जस्टिस उस वक्त कहाँ थे? शहबाज शरीफ का सवाल। वाज़ेह कर दिया कि बिला तफरीक एहतसाब के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जब सीटों में इजाफा नहीं होना है, जब सीटों का इजाफा नहीं लिखा गया है, वो नहीं होना है, तो फिर ये नए डीलिमिटेशन की बुनियाद पर आप डिले नहीं कर सकते इलेक्शन। ऐसा ही ना, ऐसा ही है। और ये बार बार आप हमारा सुन भी रहे हैं मौक़िफ़ दीगर फोरम्स पे। पीपल्स पार्टी ने नई हल्का बंदियों को बुनियाद बनाकर इलेक्शन में ताख़ीर नाकाबिल कबूल करार दे दी। मरदमशुमारी के तहत हल्कों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइन में 3 जगह 90 दिन में इंतखाबात का जिक्र है। आइन पर किसी कानून को तरजीह नहीं दी जा सकती। मरकजी मजलिस आमला के इजलास में फैसलों के बाद रहनुमाओं की ब्रीफिंग। इलेक्शन 90 रोज़ से आगे जाने पर मुल्क में बहरानी कैफियत पैदा होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नून लीग की हल्का बंदियों के साथ इंतखाबी फहरिस्तों को हतमी शक्ल देने की तजवीज़ रद्द कर दी। इंतखाबी शेड्यूल हल्का बंदियां मुकम्मल करने के बाद ही जारी किया जाएगा। लीगी वफ्द और इलेक्शन कमीशन की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। एहसन इकबाल का इंतखाबी अमल की शफाफियत से मुताल्लिक खदशात का इजहार। इलेक्शन कमीशन के वकील की तबीयत खराब होने पर अदम पेशी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला न हो सका। पीर तक वकील के पेश न होने पर इलेक्शन कमीशन मुतबादिल का इंतजाम करे। कोई पेश न भी हुआ फैसला कर देंगे। चीफ जस्टिस उमर फारूक के रिमार्क्स। जेल में चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हो गए। सेहत खराब, वजन भी गिर गया। अहलिया मुशर्रफ बीबी का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बयान हलफी जमा। बहनों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात की इजाजत तलब कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर को ओएसडी बना दिया गया। हुमायूं दिलावर इस्लामाबाद में बतौर एडिशनल सेशन जज तैनात थे। निगरान वज़ीर आज़म की मुशीर अहा चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर। नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। अहा चीमा पर नैब का केस बनता ही नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर के मौके पर जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का सख्त इजहार बरहमी। इस्तफसार किया कि अहा चीमा के जेल में गुजारे 3 बरस का मदावा कौन करेगा। नैब परवेज मुशर्रफ ने सियासी इंजीनियरिंग के लिए बनाया था। जो कुछ नैब करता रहा उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि नैब में ब्लू, येलो और डार्क रूम बनाए गए जिनका मकसद सिर्फ सियासत है। बिजली के बिलों पर नए टैक्स लागू होते ही महंगाई के सताए अवाम का पारा हाई। कराची से पेशावर शहर शहर एहतजाजी मुजाहिरे। मुल्तान में टायर जलाकर नारे। गुजरावाला में मुजाहिरीन गेपको ऑफिस का दरवाजा बजाकर एहतजाज करते रहे। रहीम यार खान में सियाह झंडियां उठाकर रैली और धरना। सरगोधा और साहिवाल में भी अवाम मुश्तइल। महंगाई के सताए पाक पतन वालों ने बिल जला डाले। रावलपिंडी में आइस्को हुकाम ने दफातर और बिजली तनसीबात के लिए पुलिस सिक्योरिटी तलब कर ली। मीठी चीनी कड़वे दाम। मुल्क भर में कीमतों की उड़ान ने चीनी को आवाम की पहुंच से बाहर कर दिया। क्वेटा में कीमत रिकॉर्ड 172 रुपए फी किलो हो गई। कराची में 160 से 170 रुपए। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और लाड़काना में कीमत 160 से 170 रुपए तक जा पहुंची। इस्लामाबाद और पेशावर में चीनी की कीमत 165 रुपए फी किलो हो गई। निगरान हुकूमत के दूसरे हफ्ते महंगाई में इजाफा रिकॉर्ड। 0.05% इजाफे से महंगाई की शरह 25.34% हो गई।
एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। ऐसी चीज़ है जिसके बगैर तो बंदा जिंदा ही नहीं रह सकता। अब ये भी अगर ज्यादा हो जाएगी तो फिर इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। एक बंदा एक मजदूर की दिहाड़ी 1000 रुपए है, उसमें 800-900 रुपए की वो ले ले तो पीछे क्या बचेगा। पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात समेत कई अद्वियात की कीमतों में 40% तक इजाफा। इंसुलिन 8 से 1100 और इनहेलर्स 1000 से 1300 रुपए के हो गए। कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। नई रजिस्टर्ड होने वाली 25 अद्वियात की कीमतें मुकर्रर की गई हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का दावा, दवाओं की किल्लत की शिकायत के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी गई। इंटर बैंक में डॉलर की उड़ान न रुक सकी। अमरीकी करेंसी की कदर मजीद 78 पैसे बढ़कर 301 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में कदर 314 रुपए पर मुस्तहकम। स्टॉक मार्केट में एक रोज़ा तेजी के बाद फिर मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 80 पॉइंट्स कमी के बाद 47,671 पॉइंट्स पर बंद। शरह सूद में 2% इजाफे के खदशात पर मजीद मंदी की पेशगोइयाँ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा के ग्रुप की मुलाकात। आलमी बरादरी को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों का इदराक होना चाहिए। आर्मी चीफ ने तलबा को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और आबादी का तनासुब तब्दील करने की साजिशों से भी आगाह किया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का मज़ीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। FIA ने वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जिस्मानी रिमांड में मज़ीद 9 रोज़ की तौसीह मांगी थी। तहरीक इंसाफ के साबिक MPA पीर फिदा मोहम्मद PTI पार्लियामेंटेरियन में शामिल हो गए। परवेज खटक और महमूद खान ने फिदा मोहम्मद को पार्टी मफलर पहनाकर मुबारकबाद दी। अमरीका का पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत का ऐलान। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर से मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रूम का US पाकिस्तान ग्रीन अलायंस के जरिए काम करने का आज़। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज से नौ तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। मरियम नवाज ने इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में जेन मैरियट की खिदमात को सराहा। वकील लतीफ खोसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिफ्ट में फंस गए। 45 मिनट के बाद रेस्क्यू का अमला लिफ्ट का दरवाजा खोलने में कामयाब। मारने की कोशिश की गई, लतीफ खोसा का इल्जाम। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी महकमे बिजली की मद में 6 अरब 93 करोड़ रुपए के नादहिंदा। सबसे ज्यादा 3.5 अरब के बकायाजात गोल्डन गोल के जिम्मे। महकमा पुलिस, टाउन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, 21 प्राइमरी स्कूलों और वाटर एंड सैनिटेशन कंपनियां भी करोड़ों की नादहिंदा। सिक्योरिटी इदारों ने सरकारी अहदेदारान के मोबाइल फोन्स हैक करने की साजिश बेनकाब कर दी। बाज़ अनासिर ने अफसरान और ब्यूरोक्रेसी से हसास मालूमात की हुसूल की कोशिश की। व्हाट्सएप पर मोबाइल हैकिंग के लिए लिंक भेजा गया। हुकूमत की तमाम अफसरान को चौकन्ना रहने और ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब ना देने की हिदायत। भारतीय खलाई जहाज चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग। खलाई मिशन की कामयाबी पर पाकिस्तान की भारत को मुबारकबाद। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का दफ्तर खारजा का दौरा। कश्मीर पाक अमरीका ताल्लुकात और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 2020 के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत के केस में बाकायदा गिरफ्तारी और फिर रिहाई। फर्द जुर्म आयद होने के बाद मोहलत खत्म होने से एक रोज कबल ही ट्रंप फुल्टन काउंटी जेल में पेश। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर भी जारी। $2 लाख की जमानत कराने के बाद ट्रंप काफिले के हमराह रवाना हो गए।
पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी तालिबान ने ओ लेवल्स इम्तिहान में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। 16 साल महलूद शीमा ने 34 मज़ामीन में A* कामयाबी हासिल की। 10 मज़ामीन स्कूल के जरिए और 24 प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दिए थे। 3 मैचेस की सीरीज का सनसनीखेज वनडे, 1 विकेट से पाकिस्तान के नाम। नसीम शाह ने एक बार फिर फतह अफगानिस्तान से छीन ली। 301 रन का हदफ 50वें ओवर के 5वीं गेंद पर अबूर। इमामुल हक 91 और बाबर आजम 53 रन के साथ नुमाया रहे। 48 रन की धुआंधार इनिंग खेलने पर शादाब खान मैन ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी मिल गई। नसीम शाह ने अपनी बैटिंग की बारी सांसें रोकने वाली इनिंग्स करार दी। सांसें थम सी जाती हैं, ऐसे में कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए कहीं। अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे जितवाने के बाद नसीम शाह का तबसरा। जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। अरशद नदीम ने तीसरी कोशिश में 86.79 की थ्रो फेंकी। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप का फाइनल 27 अगस्त को खेला जाएगा। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। आलमी शोहरत याफ्ता WWE रेसलर ब्रे वेट 36 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन ब्रे वेट की मौत दिल के दौरे की वजह से हुई। उर्दू अदब को जिद्दत बख्शने वाले दौरे जदीद के अजीम शायर अहमद फराज की 15वीं बरसी। रोमानियत और मज़ाहमत के अशार आज भी ज़बान से दयाम।